में मैं हूं प्रियंका आनंद और मेरे साथ हैं अजय। और अजय, जिस तरह से मॉर्निंग कल एक बड़ी अच्छी छलांग लगाई बाजार ने, अब उसके बाद हमने ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी बेहतर देखे हैं। आज किन बड़े ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग प्रियंका देखा आपने ग्लोबल मार्केट रैली और कल जो हमारी मार्केट रैली हुई थी उससे मैच करते हुए आज अपने आउटफिट पहनी है। डीप ग्रीन वही था। इनफैक्ट कल हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से रैली किए। इंडिया भी करीब 12 हफ्तों में सबसे बड़ी छलांग निफ्टी में लगाती हुई नजर आई। इसको आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि नाव एक तरफ बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी, बोट एक तरफ इतनी क्राउडेड हो गई थी शॉर्ट साइड पे, नेगेटिव और कॉशियस साइड पे, कि कहीं ना कहीं छोटी सी शॉर्ट कवरिंग की चिंगारी भी बड़ी सी आग। और आपने कल देखा एक भयंकर अपमूव आया, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व भर के भारतीय बाजारों में। कल जो कमेंट्री आई मिस्टर पावेल की, उन्होंने एक ग्लोबल एजेंसी से बातचीत की, वो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे आई। हम रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा। हाँ, बहुत उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था जो बाज़ार को नहीं पता होगा, और इसलिए बाज़ार रिएक्ट नहीं किया, इनफैक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लिया। यही बात हो रही, क्योंकि अभी अगर आप देखिए जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है इन्फ्लेशन को लेके, स्लो डाउन को लेके ग्लोबल में, लगभग सभी को पता है कुछ ऐसी नई बात टेबल पे नहीं आ रही है जो बाज़ार को चौंका दे नेगेटिव की तरफ। और इसलिए कल आपने ग्लोबल रैली देखी, इंडिया में भी ज़बरदस्त रैली थी। ट्रेडर स्क्रीन पे वापस जाइए और हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट मार्केट एफएनओ मार्केट में भी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी। सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 15,777 से आप देखिए 16,300 की तरफ हम गए। इतना बड़ा रीसेट हुआ है कि रेंज आगे की तरफ बढ़ गई है। एफएनओ सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है। आपको एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम डिम्पी को बुलाएं एफएनओ की स्लाइस एंड डाइस करने के लिए, कि कल शाम को बैंक ऑफ अमेरिका ने एक फंड मैनेजर सर्वे किया। वो दर्जनों फंड मैनेजर्स, ग्लोबल फंड मैनेजर्स को सर्वे करते हैं, आए दिन करते हैं, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मैनेज करते हैं। ये छोटे लोग नहीं हैं, ग्लोबल फंड मैनेजर्स। कहीं एक नंबर मैंने पढ़ा था कि करीब 200 ट्रिलियन डॉलर टोटल ये लोग सर्वे करते हैं। और ये सर्वे बता रहा है कि जो कैश लेवल है, जो आपको एक सबसे आखिरी वाली ये जो टॉप नज़र आ रहा है, ये पीक जो है हाईएस्ट कैश लेवल है 9/11 के बाद। आप इमेजिन करिए कितनी ज़्यादा कॉशियसनेस मार्केट में है, कितना सतर्क है फंड मैनेजर्स, कुछ हो ना जाए बाज़ार में, इसलिए कैश लेवल रेज करते हुए चले गए। इसका सिर्फ एक संदर्भ में बताना चाहूँगा, कॉन्टेक्स्ट में रखिए। ये एलिवेटेड कैश लेवल तभी होते हैं जब बाज़ार बहुत लाइट होता है, बाज़ार शॉर्ट होता है और बाज़ार कुछ भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और तभी आपने देखी एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैली ग्लोबली प्ले आउट होती हुई। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत ज़रूरी था। आइए अब आपको डिम्पी के साथ एफएनओ डेटा की बारीकियों में बताएं कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली जो देखी हमने, क्या ये सस्टेनेबल है? डिम्पी, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल है। नहीं, जितना सवाल टफ है, आंसर भी वैसे ही उतना ही मुश्किल है इसका देना। और अजय, कल कम से कम एक बात हमारी बिल्कुल ठीक हुई कि मार्केट का बेस बन गया, 15,800 नहीं टूटेगा, 16,000 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। कल न केवल 16,000 आया बल्कि हमने 16,200 तक भी देख लिया। खैर, इस आंकड़े को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जो नंबर्स देख पा रहे हैं उसमें फिर से 1990 करोड़ रुपये का स्टॉक्स फ्यूचर्स का आप देख पा रहे हैं, अच्छी खरीद। और कल आप देख रहे होंगे शेयर 8-9% बढ़ रहे थे। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है निफ्टी फ्यूचर्स। यहाँ पे देखेंगे तो कल -3% हुए। दैट मीन्स बाजार में तेजी होना हो लेकिन मंदी के सौदे कट रहे हैं, ये कम से कम एक अच्छी चीज है। बाजार हल्का हो रहा है, लाइट हो रहा है। तेजी आने के लिए थोड़े से और उसकी अचीवमेंट है जो उसको करना पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस है 16,400 का, सपोर्ट है 16,000 का। ये जब तक नहीं टूटता, इस रेंज के बीच में हम शायद चलते रहेंगे। ये 200 हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है, बिटवीन द लाइन है इस रेंज का। इसका रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर ही अब कुछ होगा, नहीं तो आप इसी के बीच में रहेंगे। 2.5% का शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी पर भी हुई है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी पे शॉर्ट्स थोड़े और कवर हो सकते हैं। आज प्रोबेबिलिटी फिर से हाई है कि बैंक निफ्टी पे शॉर्ट्स थोड़े और कवर हो सकते हैं, क्योंकि वो कम है, शॉर्ट्स थोड़े कम कवर हुए हैं। ये पीसीआर का डाटा और निफ्टी बैंक का विक्स का डाटा है। विक्स अभी भी 22 के ऊपर है, इसका मतलब वॉलिडिटी आपको मिलेगी। कल भले पॉजिटिव मिली,
हो सकता है आगे चल के नेगेटिव मिले, बट मिलेगी। आप 300 पॉइंट निफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहिएगा कि ये स्विंग खत्म नहीं होने वाले, स्विंग्स आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं ऑप्शंस के डाटा पे। 16,000 की कॉल के अंदर जबरदस्त कवरिंग हुई है। नाउ बेस शिफ्ट जो हुआ आपका 15,800 से वो 16,000 हो चुका है, और 16,000 की पुट के अंदर भी बिकवाली हो रही है। इसका मतलब ये कि अभी जल्दी जल्दी हम लेवल नहीं तोड़ने वाले हैं 16,000 का, जब तक कोई बुरी खबर नहीं आती है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट डिम्पी, ये भी आप मत भूलिए, हमारे व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि इतनी पावरफुल रैली के बाद थोड़ा अगर हम डाइजेस्ट करें ये गेंस को, 450 पॉइंट की जो रैली देखी है उसमें 100-150 पॉइंट की रेंज में अगर हम डाइजेस्ट करें और 16,100 के ऊपर हम टिके रहें तो दोबारा ऐसे होने के चांसेस हैं। तो आज सुबह मेरे हिसाब से इसलिए हमने 16,000 और 16,400 की एक मेगा रेंज दी है ताकि इसके बीच में फ्लोट कर सके। तो आज दो बातें होंगी, बाजार जब खुलेगा मामूली गैप डाउन या फ्लैटिश ट्रेड के बाद, क्योंकि 35 पॉइंट SGX निफ्टी बता रहा है, तो बुल्स चाहेंगे कि हम इसके अंदर जो मामूली पार्टिसिपेट करें जो छूट गए, बिल्कुल, और बेयर चाहें कि यार शॉर्ट करें, बहुत बड़ा गेन है टेबल पे शॉर्ट करें। तो ये बुल एंड बेयर, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि जितने आप 16,000 के पास आके खरीदेंगे, 16,200 के पास आके खरीदेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सारी चर्चा हम जारी रखेंगे। ये एक एनालिसिस था। अब हम जाएंगे प्रियंका के पास जो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट है, आज के लेवल्स की बात करेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय और डिम्पी। तो इन